दिल्ली की राजनीति में अब बड़ा बदलाव हो गया है। रेखा गुप्ता अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, भाजपा की सरकार बन गई है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है। कुछ लोग इसे आम आदमी पार्टी के पतन की शुरुआत कह रहे हैं। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट में बताइएगा। लेकिन आज का असली सवाल यह नहीं है कि दिल्ली में कौन जीता और कौन हारा। आज का सवाल यह है कि नई सरकार से जनता को क्या मिलेगा। चुनाव के दौरान भाजपा ने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो कौन से हैं और दिल्ली के वह कौन से सबसे जरूरी मुद्दे हैं जिस पर रेखा गुप्ता को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, चुनाव खत्म हो गया है, केंद्र का चुनाव भी 4 साल बाद होगा, तो दिल्ली के लोग अब राजनीति नहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीने, विधवा और बेसहारा महिलाओं की पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए करना, गर्भवती महिलाओं के लिए 6 पोषण किट और 21,000 की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई। आम जनता को राहत देने के लिए 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा किया गया। छात्रों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई। यह बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे और आप सरकार से सवाल कर सकें। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता, 2 बार परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति महीना स्टाइपेंड, ऑटो टैक्सी चालकों और घरेलू काम करने वाले लोगों के लिए वेलफेयर बोर्ड जिसमें 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी बात कही गई। भाजपा ने दिल्ली की 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने और वहां के लोगों को मालिकाना हक देने का भी वादा किया था। गिग वर्कर्स जिसमें डिलीवरी बॉय और डिलीवरी एजेंट्स, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर्स आते हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए का बीमा और 5 लाख का दुर्घटना कवर, पारदर्शी तरीके से 50,000 सरकारी पदों पर भर्तियां और 20 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का भी वादा किया गया। दिल्ली के मेट्रो में जरूरतमंद छात्रों को सालाना 4,000 तक मुफ्त यात्रा देने की भी बात कही गई। विकास पर जोर देते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार पहले ही दिल्ली में सड़कों के निर्माण पर 41,000 करोड़ रुपए और रेलवे विस्तार पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके साथ सरकार ने हवाई अड्डों के विकास पर 21,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। भविष्य में भी इस विकास को और तेजी से बढ़ाने का वादा संकल्प पत्र में किया गया। पहले तो यह वो वादे हैं जिसे दिल्ली की जनता के लिए इस सरकार को पूरे करने हैं। ये वही वादे हैं जिसको देखकर दिल्ली की 40% से ज़्यादा मतदान करने वाले लोगों ने इस सरकार पर भरोसा करके सत्ता सौंपी है। तो सवाल यह है कि क्या रेखा गुप्ता की सरकार इन वादों को पूरा कर पाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाला है। लेकिन इन वादों के अलावा दिल्ली के असली मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि दिल्ली की नई उम्मीद रेखा गुप्ता से होगी। वह CM बन गई हैं। पिछली सरकार से अलग विचारधारा रखने वाली BJP सत्ता में आ गई है। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन से आम जनता की जिंदगी कैसे बदलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि वो कौन से बड़े काम हैं जो दिल्ली की जनता के लिए सबसे जरूरी हैं। पहला है ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में सुधार करने का काम, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो का विस्तार तो हुआ लेकिन बसों की हालत, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। अधिकतर सड़कों पर घंटों जाम लगे रहते हैं। सरकार को ट्रैफिक कंट्रोल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने पर फोकस करना होगा। और इससे भी ज़रूरी है दिल्ली में हवा में प्रदूषण का जहर, जिस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हर सर्दियों में दिल्ली जैसे गैस चैम्बर बन जाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऑड इवन जैसे टेम्पररी सॉल्यूशन किए, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। नई सरकार को लंबी प्लानिंग करनी होगी, पराली जलाने का हल निकालना होगा, ज़्यादा पेड़ लगाना और उससे भी ज़रूरी सड़कों से गाड़ियाँ कम करनी होगी और उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। ये बेहतर सुझाव है। पानी भी लंबे समय से दिल्ली की सबसे ज़रूरी बात रही है। गर्मियों में ऐसे कई इलाकों में पानी की किल्लत हो जाती है और सरकार को ध्यान देना होगा कि जनता को फी से ज़्यादा रेगुलर पानी की ज़रूरत है, वो भी ऐसी सप्लाई जो घर घर तक पीने का सही पानी पहुंचा रहा हो। इसके अलावा आप अक्सर सुनते होंगे दिल्ली महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। सरकार में आने के बाद दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा, पेपर में नहीं लेकिन कंट्रोल होगा। तो उम्मीद यह होगी कि यह सुनने को कम ही मिले कि दिल्ली महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। पुलिस को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। नई सरकार को झुग्गी झोपड़ियों वालों के बारे में भी सोचना होगा। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर करना होगा।
यह सब होगा या नहीं होगा यह तो आने वाले महीनों में पता चलेगा, लेकिन दिल्ली की जनता को अब यह सोच रखनी पड़ेगी कि सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तक जनता अपनी आवाज़ नहीं रखेगी, आपके पास फ़ोन है, उठाइए, रिकॉर्ड करिए और अपने विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को टैग करके सवाल पूछिए इनसे कि जब चुनाव के समय तुमने वादा किया था तो वह काम पूरा क्यों नहीं किया। वैसे दिल्ली की नई सरकार पर आपका क्या विचार है? क्या सरकार से यह सारी उम्मीदें पूरी होंगी? कमेंट में ज़रूर लिखिए।